अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है साद हामिद के साथ। फॉर अ मोमेंट आई इवन फॉरगॉट माय ओन यूट्यूब चैनल्स नेम बट वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव वन ऑफ आवर गेस्ट्स हियर। और इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद यही था कि यंग लोगों को या वो लोग जो पाकिस्तान में हैं उनको हम नई स्किल सिखा सकें, नई अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करा सकें, टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकें। और ख़ास तौर पे क्योंकि यूट्यूब पे और बहुत तरह का कंटेंट है विच इज़ नॉट एक्चुअली डूइंग दिस। और एक मेरी काफ़ी इस पे ऑब्जेक्टिव ये था मेरा कि क्यों आखिर जो डिजिटल पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि फ्रीलांसर्स हैं, उनकी स्टोरी को क्यों फीचर नहीं किया जा रहा। So I wanted to feature them, which is why we made this whole segment। और ये मेरे YouTube चैनल का ही पार्ट है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वही जो हर यूट्यूबर करता है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ साथ प्लीज़ मुझे कमेंट्स पे उन सुपरस्टार्स का बताएं जिनसे आप सुनना चाहते हैं, जिनकी स्टोरी को आप सुनना चाहते हैं, जिनसे आप सीखना चाहते हैं। बिकॉज आवर जॉब हियर इज, मेरी टीम की यही जॉब है कि वी ट्राई टू ब्रिंग दो सुपरस्टार्स और उनसे हम आपकी बात करा सकें और आपसे नॉलेज शेयर करा सकें, खास तौर पे इन अ वेरी वेरी समराइज्ड मैनर। तो हम चाह रहे हैं कि ये हमारी जो वीडियोस हैं ये 15 से 20 मिनट की हों, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि आजकल वेबिनार्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उन वेबिनार्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमने बहुत मेहनत की है अपने स्पीकर्स के साथ ताकि हम एक बड़ा ही समराइज सा एक पूरा सेगमेंट बना सकें। आज के इस सेगमेंट में वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस who is someone that I've known, someone that I've worked with। इनका नाम है क्रिंजा। क्रिंजा अपने बारे में इंट्रोडक्शन आपको खुद देंगी, बट शी इज़ अ सुपरस्टार अगेन फॉर डिजिटल पाकिस्तान। शी इज़ वर्क इन अ लॉट ऑफ डोमेन्स। हम इनसे सुनेंगे, इनकी स्टोरी के बारे में पूछेंगे इनसे, इनकी स्किल्स जो ये प्रमोट करी हैं उसके बारे में सुनेंगे। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट क्रिंजा and I'm just adding her। और साथ ही साथ I'm going to throw my first question at Krinza, which is Krinza कि आप कौन है, हमें अपने बारे में प्लीज बताएं। Sure. So, hi, I'm Prinza Momin. Basically I have done my bachelor's in computer science from Fast National University, and so a lot of people know me as DSC lead, जो कि मैंने Fast में जो मेरा पूरा आखिरी साल था मैंने इसी पे सर्व किया है, which is basically a community for student developers. And what I used to do is we used to organize and host tech events, sessions, workshops, study jams, so that we can collectively do something for digital Pakistan. And इसके अलावा प्रोफेशनली आई एम डेटा एनालिस्ट, और आजकल जो है मुझे काफ़ी सारे लोग अब हैकाथॉन हसलर कह रहे हैं, so हैकाथॉन हसलर से मैं रेफर हो रही हूँ। तो आई थिंक बाय पैशन मैं आई थिंक हैकाथॉन हसलर हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक कन्वर्सेशंस जहाँ पे आइडियाज डिस्कस हो रहे हो या जहाँ पर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग सिर्फ कोई ऐसे चिट चैट कर रहे हो। सो आई थिंक हैकाथॉन्स जो है ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेंशंस या इनोवेशन का जो एक हब है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज अबाउट मी। एक्सीलेंट। और यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा जस्ट साथ साथ हम क्रिंजा कुछ यूनिवर्सिटी के पिक्स भी देख रहे हैं, शी इज बीन वेरी एक्टिव, बट द पॉइंट हियर इज कि हैकाथॉन्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, because that is an opportunity to change your life, that is an opportunity to meet new people, and that is an opportunity to build new solutions। और इसी तरह आप कुछ यहाँ पे देख सकेंगे, अगेन सम कम्युनिटीज दैट क्रिंजा हैज बीन अ पार्ट ऑफ हैकाथॉन्स इन्होंने जीते, जिसके बारे में हम आगे भी इनसे बात करेंगे। इसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा टू आस्क क्रिंजा कि क्रिंजा हमें थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताएं। आप किस इंडस्ट्री में काम करती हैं, आप उसमें क्या चीज़ एग्जैक्टली कर रही हैं, एंड अगर कोई नया स्टूडेंट इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है तो उसके लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं? सो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड टेक इंडस्ट्री से ऑफ कोर्स, बट पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिससे मैं एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रही हूँ। अब काफ़ी सारे जो एक प्रॉब्लम जो होता है वो होता है कि कंफ्यूजन है बिटवीन के डेटा प्रोफेशंस में क्या डिस्टिंक्शन है। सो कोई काफ़ी सारे लोग डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, इन सारे फील्ड्स को जो है वो मिक्स कर देते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं अपनी फील्ड डिस्क्राइब करूँ तो वो ये है कि डेटा एनालिस्ट जो है वो हेल्प करता है बिजनेसेस है या ऑर्गेनाइजेशंस है या कंपनीज है, उनको डेटा ड्रिवन जो इनके डिसीजंस है उन पे काम करवाता है, उनको हेल्प करता है डिसीजंस लेने में थ्रू डेटा।
इसके अलावा आई थिंक जो डेटा की फील्ड है या एआई की इन जनरल जो फील्ड है वो बहुत वास्ट है। अगर लैंडस्केप देखें बहुत प्रॉमिसिंग है, बट स्टिल अगर पाकिस्तान की बात करें तो आई थिंक एआई जो फील्ड है या एआई आपको इतनी कंपनीज नहीं मिल रही, अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो अब एआई पे बिल्ड हो रहा है पूरा कंप्लीटली। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी स्पैन जो है वो काफ़ी है। सिर्फ टेक फील्ड में नहीं, मुझे एआई की ये वाली बात, ये डेटा प्रोफेशंस की ये बात इतनी अच्छी लगती है कि सिर्फ आपको टेक रिलेटेड रोल्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको हेल्थ केयर में काम करना है, आपके वहाँ स्कोप है, आप एज अ हेल्थ केयर डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट काम कर सकते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप जो है ऑपरेशंस की इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और अब रिसेंटली जब ये कोविड वगैरह स्टार्ट हुआ था और यूनिवर्सिटी वगैरह सारी बंद हुई थी, तो मैंने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग जो है थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। और मैंने कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनसे मेरी छोटी सी बात हुई थी थ्रू चैट लिंक्डइन पर। और आई थिंक मैंने एक जो मेजर गैप देखा है, अब आई थिंक वो पहले जब उन्होंने अपने अपनी जो है डिग्रीज कंप्लीट की थी, उन्होंने जब अपना लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, आई थिंक तब डेटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हुआ करती थी। पहले स्टार्टिंग में इतना स्कोप नहीं था, बट अब आई थिंक जब हम डिजिटल मार्केटिंग में भी जब केपीआईज की बात कर रहे हैं या आरओआईज की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ पे डेटा स्किल्स जो है ना वो मैटर करती है। तो आई थिंक स्कोप जितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं उतना पॉसिबल है। Excellent. Thank you, Grinza. And I think one of the summary from this point जो Grinza ने भी mention किया कि data is no longer an optional skill. It is something that is very important. It is something that is going to be a part of every industry, whether it's AI, whether it's healthcare, whether it's कोई भी और इंडस्ट्री हो, इवन कि डिजिटल मार्केटिंग हो. सो डेटा स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें बेशक हाई कोड स्किल्स हो, लो कोड स्किल्स हो या लो कोड स्किल्स हो, आपको डेटा की मैनिपुलेशन, डेटा की एनालाइजेशन जरूरी आनी चाहिए. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू शुड बी लर्निंग. यहाँ पे बल्कि मैं क्रिंजा से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि क्रिंजा हमें अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस का बताइएगा. आप यूनिवर्सिटी से लेके अभी तक यू आर नाउ डूइंग एज एन इनकमिंग डेटा एनालिस्ट एट एफिनिटी. सो व्हाट दैट एक्सपीरियंस हैज लुक्ड लाइक एंड वो कैसा आपका जर्नी रहा? वैसे एक्सपीरियंस इन लाइक टेक इंडस्ट्री में जितना भी है, इससे पहले लाइक मेरा इनिशियल एक्सपीरियंसेस कम्युनिटीज के साथ ही रहा है, सिर्फ टेक कम्युनिटी नहीं, इन जनरल स्टार्टिंग में लाइक इफ आई सो लाइक फॉर द रिकॉर्ड मैं कम्युनिटीज ज्वाइन मैंने की थी जब आई वाज लाइक 7 और 8 इयर्स ओल्ड. मुझे इनरोल करवा दिया गया था, फैमिली वालों ने गर्ल्स गाइड में इनरोल करवाया था, विच इज अ कम्युनिटी फॉर लाइक जैसे बॉयज स्काउट होते हैं वैसे गर्ल्स गाइड होती है. तो उस टाइम से जो है वो मैं कम्युनिटीज में इन हूँ. काफ़ी सारे सिर्फ टेक इंडस्ट्री रिलेटेड भी कम्युनिटीज़ थी, क्योंकि मेरे डैड को इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में, तो वो कंप्यूटर लेकर आए थे. उसके बाद फिर उन्होंने सीखा, मुझे सिखाया. फिर जो सोशल कम्युनिटीज़ है उसमें इन थी. उसके बाद वहाँ से जो है मेरा एक्सपीरियंस, आई थिंक मैं उसको एक्सपीरियंस कहती हूँ अगर वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल आप जितना प्रैक्टिकली आप कम्युनिटीज़ के साथ इन होते हो या इंडस्ट्रीज़ के साथ इन होते हो दूसरी, तो वो वहाँ से एक्सपीरियंस ज़्यादा आता है. उसके बाद जब ऑफ कोर्स बैचलर्स के लिए मैं हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुई, एंड उसके बाद मैंने फर्स्ट आई थिंक अपनी ये जो है अगर वर्क एक्सपीरियंस कहे तो मैंने एज अ ऊड विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन की मैं टीए रही थी. उसके बाद मैं ऑफ कोर्स लास्ट ईयर फाइनल ईयर में मैं डीएससी एज अ डीएससी लीड मैंने सर्व किया, और अब जो है मैं एज अ डेटा एनालिस्ट काम करूँगी फॉर एफपीटी. And was that ये क्या आपको पहले दिन से पता था कि this is something that you're going to go into, या with time जब आपने काफी चीजें एक्सप्लोर की तो आपको जरा आइडिया हुआ? विद टाइम, मतलब मैंने जब टेक इंडस्ट्री में मैं आई थी, आई थिंक आई वाज क्लूलेस बिल्कुल. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ भी समझ नहीं आता, लिटरली कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, क्योंकि आप मूवीज देखते हो आपको लगता है टेक में ये होता है, आप कोडिंग करोगे, आप हैकर बन जाओगे, नासा में काम करोगे. इट्स वेरी डिफरेंट. और स्पेशली आई थिंक ये भी है कि आई थिंक मैं जिस क्लास में थी, मैं जिस बैच में थी, वहाँ पर हम सिर्फ 2 लड़कियाँ थी हमारे क्लास में. आउट ऑफ 50 बॉयज वी वर 2. तो एक काइंड ऑफ आई थिंक लोगों को पता है इम्पोस्टर सिंड्रोम का कोई चीज़ होती है, तो आई थिंक वहाँ से एक शाइनेस आ गई थी कि यार मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती बिकॉज लड़कों को आता है, इट विल लुक वेरी इस तरीके से. तो ज़्यादातर लर्निंग मेरी सेल्फ लर्निंग हुई है, मैंने खुद एक्सप्लोर की चीज़ों को. और आई थिंक 2 साल मुझे लगे टू गेट इनटू डेटा फील्ड. जब मुझे, क्योंकि आई थिंक आई रिमेंबर
कि एक मैं जो हमारा एक दोस्त था उसने कहा था कि मैं छुट्टियों में मशीन लर्निंग पढ़ा और आई वाज लाइक मशीन लर्निंग क्या होता है? तुम मशीन बना अब कौन मशीन बनाता है? मुझे ऐसा लगता है कोई हार्डवेयर रिलेटेड कोई चीज़ होती थी। उसके बाद मैंने छुट्टियों में ट्राई किया, मैंने बोला ये अलग फील्ड है, ये दूसरी फील्ड है, अब यही करनी है क्योंकि वो आई थिंक डेटा जो है ना मुझे अच्छा लगने लगा था काम इस पे। तो या आई थिंक 2 साल लग गए थे मुझे तो रियलाइज़ करने में। आई थिंक इट्स ओके बट अगर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्रेजुएट्स हैं ना उनको पहले से पता हो कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थ्रो होगी आपके पास और आपको उसमें से चॉइसेस लेनी है कि व्हिच अपॉर्चुनिटी विल इन लाइन विथ योर करियर। तो आई थिंक ये चीज़ मेरे लिए आई थिंक काफ़ी चेंजिंग पॉइंट था कि मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे डेटा प्रोफेशंस में जाना है। तो या एक्सेलेंट, थैंक यू प्रिंजा। एंड इसी के साथ साथ हमें थोड़ा सा अपनी एक्सपर्टीज का बताइएगा। कुछ इसमें से लफ्ज तो मुझे समझ में नहीं आते कि लॉजिकल अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग या डेटा साइंस, मजाक कर रहा हूँ मतलब, बट स्टिल आई थिंक फॉर दी ऑडियंस जो आपको सुन रही है, उसमें से हो सकता है कुछ की पहली दफा सुन रहे हो, सो ट्राई टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप अपनी एक्सपर्टीज इसमें कैसे आपने डेवलप की, आप कैसे आप कर रही हैं। आई थिंक फर्स्ट अगर डेटा प्रोफेशन में किसी को एंटर करना है, डेटा प्रोफेशनल कोई वर्क फोर्स में आप जा रहे हो, तो आई थिंक फर्स्ट चीज़ जो वो लोग नोटिस करते हैं या वो रिक्वायर्ड जो स्किल होती है फ्रॉम द इंडस्ट्री वो ये होती है कि आपका मैथ्स या स्टेट्स बैकग्राउंड जो है ना वो जो बेसिक मैथ्स या बेसिक आपकी स्टेट्स होती है वो बहुत बहुत फोकस्ड या कंसिडरेट हो आप उस चीज़ पे। उसके बाद वो बेसिस आपने सीख ली, उसके बाद यू नो यू कैन लाइक एक्सप्लोर न्यू टूल्स वगैरह। लोगों को लगता है पाइथन सीख लिया, डेटा साइंटिस्ट बन गए, ठीक है? तो ये जो मैथ स्किल्स है ना वो फाउंडेशन है। अलावा आई थिंक अब तो इतने कोर्सेज अवेलेबल है क्योंकि इंडस्ट्री मेरे जो बैचलर्स के प्रोग्राम था उसमें इतने रिलेटेड कोर्सेज नहीं थे मेरे लिए। मैं डेटा प्रोफेशन को खुद लाइक सिर्फ अपनी डिग्री के उस पर मैं उसको एज अ करियर लेके जाऊँ, तो आई थिंक सेल्फ लर्निंग आपको करनी पड़ेगी। अब आप डेटा साइंस की फील्ड में है या फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपको डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए कि हर रोल की डिस्टिंक्शन क्या है, क्योंकि हर रोल का एक अपना क्राइटेरिया होता है या अपना एलिजिबिलिटी होती है कि आपको ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। और एडिशनल स्किल्स ऑफ कोर्स आपको कोई भी एडिशनल स्किल्स आपके एज होगा, ठीक है? सेकेंडली जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक अप्रोच होती है, जैसे लेट्स से मैं एक बना रही हूँ तो डिजाइन थिंकिंग इज अप्रोच, इज अ बेसिक अप्रोच जिसको मैं लेके चलूंगी तो वो एक फ्लो है जिससे आई थिंक मुझे नियर लाइक परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। उसी तरीके से लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच जो है मैथ्स में स्पेशली जब आप डेटा से डील कर रहे हो, तो आपके पास लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, सिंपल है, सबको समझ आता है कि किस तरीके से होता है। अब आपके पास 2 कैंपेन चल रही है तो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे कि कौन सी कैंपेन जो है मेरे लिए ज़्यादा आरओआई मेरे लिए लेकर आ रही है, केपीआईज कौन सी स्ट्रांग है, तो वो फीचर सिलेक्शन वो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग की फील्ड है जो कि एक्सपीरियंस से आता है। वन कि आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको इंट्यूटिवली आ जाता है कि ये है ये नहीं है। अदरवाइज यू हैव टू बिल्ड दोज स्किल्स। Excellent. Thank you, Grinza, and good luck with as you keep learning new things. साथ ही साथ हमें थोड़ा सा बताइएगा, what are you building? We know you have been involved in building communities and doing hackathons and being a part of that. तो आजकल what are you involved with? क्या build कर रही हैं आप? So I think I was fortunate enough कि मेरे लिए platforms हमेशा से थे, like from very beginning. तो I think foremost मैं as a responsibility इसको consider करती हूँ कि मैं ऐसे platforms बनाऊँ जो दूसरों को एक platform दे। सो स्पेशली कोई भी हो सकता है, वो टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वो सोशल कम्युनिटीज से रिलेटेड हो। तो करंटली मैं जो हूँ आई थिंक मैंने 2 हैकाथॉन से पार्टिसिपेट किया है, दोनों में विन किया है। एक हैकाथॉन में जो है हमारा जो सोल्यूशन था वो बेस्ड था एब्सेंटिज्म के प्रॉब्लम में, प्रॉक्सी कल्चर या करप्शन के इश्यूज में। दूसरा हैकाथॉन वो कम्प्लीटली डिफरेंट हेल्थ इश्यूज पे था। तो आई थिंक आपके कम्युनिटीज में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, आई थिंक आप किसी ना किसी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से कुछ ना कुछ फॉरवर्ड आप अपना पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। क्योंकि करंटली अगर मैं देखूँ तो एक हम लोग एक और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बिकॉज अब ये जो है वो राइस पर है। तो आई थिंक वो अब इन कंटिन्यूएशन है, वो प्रोसेस में है, और आई थिंक या पीपल विल सी सून।
Awesome, great news, and thank you. साथ साथ मैं again I'm sharing some photos again from your time at the university and how you've been contributing. और लोगों को बताने का यहाँ पे ये भी मकसद है कि you don't just contribute by writing code, you can contribute by doing anything else. As long as you're building something और जब तक आप contribute करते रहेंगे तब तक आपकी काम में ज़्यादा दिक्कत आएगी and that's how you will learn, you will connect with more people और साथ ही साथ आप ग्रो करेंगे. इसी तरह ये एक पिक्चर है एक हैकाथॉन की जो प्रिंजा ने जीता था यहाँ पे लोकली एंड देन एन इंटरनेशनल वन व्हिच वाज डन बाय गूगल. सो आई थिंक एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इफ यू कुड आइडेंटिफाई सम गैप्स और अपॉर्चुनिटीज हमारी इंडस्ट्री में फॉर यंग डेवलपर्स और यंग पीपल इन टेक, तो वो क्या होंगे? आई थिंक गैप्स तो आई थिंक मैं एकेडमिक साइड की ज़्यादा बात कर सकती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है. तो आई थिंक रिसेंट ग्रेजुएट एज अ ग्रेजुएट मैंने ये रियलाइज़ किया था लाइक व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग कि एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो है स्किल्स गैप. इंडस्ट्री जो है वो बहुत डायनेमिकली काम कर रही है और हमारा जो एजुकेशन बोर्ड है या हमारे HEC है या हमारी यूनिवर्सिटी का करिकुलम है ना वो स्टैटिक है, वो बढ़ ही नहीं रहा. वो कोर्स हमें वही कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं जो 10 साल पहले भी थे, वही किताबें हैं, कोई कोर्स करिकुलम अपडेट नहीं हुआ है. इसके अलावा आई थिंक वो जो मेजर गैप स्किल्स है क्योंकि इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही है कि आपको न्यू टेक्नोलॉजीज पर एक्सपर्टीज आप लेकर आओ हमारे पास, और एकेडमिया साइड पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा. आई थिंक अब दो स्टोरीज है फ्रॉम स्टूडेंट साइड फ्रॉम एकेडमिया साइड के फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस है या आपके इस तरीके की पॉलिसीज ही नहीं अवेलेबल है. तो ये पहला मसला है कि जो है करिकुलम का मसला कि हमारा करिकुलम इतना अपडेटेड नहीं है. दूसरी चीज आई थिंक ये है कि इवन करिकुलम अपडेट हो जाता है, फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, टीचर्स को भी ट्रेनर्स को भी नहीं दी जा रही और ना ही जो है स्टूडेंट्स को मिल रही है. अगर मैं एक बात जो मैंने एक चीज़ नोट की थी उसमें ये था कि रिसर्च जितनी भी रिसर्च हो रही है वो सारी जो है अ, वो लोग कर रहे हैं जो कि हमारे टीचर्स हैं, ठीक है, उनके रिसर्च पे ज़्यादा वो ऑन डिमांड चल रहा है. इसके अलावा अगर वही रिसोर्स अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टू स्टूडेंट्स एंड टू PhD स्कॉलर्स वगैरह, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि स्टूडेंट्स के पास आइडियाज़ है जो कि वो उस पर काम नहीं कर पा रहे बिकॉज क्योंकि इनको कोई सपोर्ट नहीं है बैकग्राउंड. सो आई थिंक दैट्स वन गैप जिस पे काम हो सकता है. दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ तो इट्स लाइक अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी है, स्पेशली कि आप जब एक बिल्कुल ही न्यू शिफ्ट आ गया है कि हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है, तो आपको आपके वन क्लिक पे आपको सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ मिल रही है, आपके पास कोर्सेज आ रहे हैं, आपके पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मेंटोरशिप्स मिल रही है, ट्रेनिंग्स मिल रही है. तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी है. बट अगेन मैंने ये कहा कि फ्रेश ग्रेड्स को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किस चीज़ में आपको करियर बनाना है. तो आई थिंक जब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो ना तो आपको, और इट्स ओके कम्प्लीटली ओके कि आपको नहीं पता अगर कि आपको क्या करना है, बट आई थिंक अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी जो लिस्ट है ना उसे थोड़ा सा शॉर्ट डाउन करें ताकि आप कंक्लूजन्स पे ज़्यादा पहुंचे. आपके पास कम ऑप्शंस होंगे तो आपको चूज करने में आसानी होगी कि ये अपॉर्चुनिटीज मेरे करियर के लिए इन लाइन है या नहीं. Excellent. Thank you, Prinza. Thank you so much for joining. I think मेरा एक takeaway from this whole talk here is कि opportunities exist करती हैं, but students need to develop the courage to find the right opportunities from them for themselves. और इसी के साथ again thank you so much. I hope जो यहाँ पे देख रहे होंगे it was something that was helpful for them, and they in the comments please post who are some of the other superstars that you would like to meet, and we will be back soon. Thank you, Krinza, and good luck.